हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस शॉर्टेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है द कंपैरिजन बिटवीन अस्त्र मार्क 3 एंड द चाइनीज काउंटर पार्ट ऑफ अस्त्र मार्क 3 विच इज आल्सो नोन एज द PL-17, जो उनकी एविक कॉरपोरेशन डिजाइन और डेवलप करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी अस्त्र मार्क 3 में SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट है, जो कि आज के टाइम पे एक टॉप ऑफ द लाइन प्रपल्शन सिस्टम माना जाता है। ज्ञान बेस्ड ईसा सीकर, जो कि एक बहुत ही बेटर एफिशिएंसी के साथ आता है, +-20 डिग्रीज का एंगल ऑफ अटैक मिलता है। 2 डेटा लिंक, जो हमारे एवैक्स और दूसरे एयरक्राफ्ट को हेल्प करेगा उस मिसाइल्स को गाइडेंस देने में। थ्रस्ट वेक्टरिंग, जो हमारे मिसाइल्स को मनूवर करने में हेल्प करेगा। 350 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, इट इज़ एन अप्रिशिएबल स्पेक्स फॉर द मिसाइल ऑफ दिस रेंज। तो चलिए देखते हैं हमारी अस्त्र मार्क 3 यानी गांडीव की जो काउंटर पार्ट है यानी PL-17, उसमें हमें क्या स्पेक्स मिलते हैं। सो दीज आर द स्पेक्स ऑफ चाइनीज PL-17। बेसिकली इसमें कोई SFDR यूज़ नहीं किया गया है। SFDR की जगह इसमें सॉलिड डुअल पल्स रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है, जिससे बेसिकली इनको ये डिसएडवांटेज रहेगा कि टर्मिनल फेज में जो मिसाइल का नो एस्केप जोन होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। और फिर इसमें ओनली 5 to 10 डिग्रीज का एंगल ऑफ अटैक है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 2 वे डेटा लिंक, वेपन ग्रेड डेटा लिंक और एईसा ज्ञान बेस्ड एईसा इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनमें कोई SFDR यूज़ नहीं किया गया है। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रह जाता है, क्योंकि हमारी जो अस्त्र मार्क 3 यानी हमारी गांडीव है उसमें हमने SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट मोटर का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो इनको कैरी करने में केपेबल हैं। सबसे पहले तो ये आमका के इंटरनल वेपन बे के लिए ही डिज़ाइन और डेवलप्ड है पूरी तरीके से। फिर इसको तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2, फ्यूचर में SU-30 MKI and the Rafale, which will be procuring in very big numbers. Similarly for Chinese PL-17, इनका जो J-16 फाइटर है वो इसको कैरी कर सकता है। J-20 के लिए एक PL-20 नाम का नया वेरिएंट, जो शॉर्टर वेरिएंट है, वो बनाया जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारी पूरी आर्म्स रेस चल रही है चाइना के साथ, उसमें हम एमराम्स में तो बेसिकली इनसे बहुत आगे चल रहे हैं अभी, लेकिन हमको फ्यूचर में SFDR की टेस्टिंग और सॉलिड करनी होगी और हमको और अच्छे तरीके से हमारे 5th जन फाइटर्स को डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट फ्यूचर में हमें इंपोर्ट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ना रशिया से, ना अमेरिका से, ना फ्रांस से। बेसिकली हमें ट्रूली आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। एंड तब तक के लिए जय हिंद।